हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग आज एक और निबंध लेखन देखेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये चीज जो है अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में है। पूरी इंडिया में इस चीज पे चर्चा की जा रही है। और वो क्या चीज है? वर्तमान शिक्षा पद्धति, है ना, यानी कि नई शिक्षा पद्धति के ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। आप लोगों की जो शिक्षा पद्धति है, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम जिसको बोलते हैं, उसमें बहुत से चेंजेस हो चुके हैं और बहुत से होने वाले हैं, है ना। तो इस पर निबंध आने की चांसेस है बच्चों, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें निबंध अगर आएगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है। आइए तो बढ़ते हैं अपने इस निबंध की तरफ, और कैसे लिखेंगे ये आप लोगों को बताते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले जब निबंध लिखते हैं बाबू, तो हम लोग क्या करते हैं, जिस टॉपिक पे निबंध लिखना है उसको एकदम अच्छा से बोल्ड करके, बड़ा करके ऊपर एक लाइन में लिख देते हैं। जैसे कि हम लोगों को लिखना है जो वर्तमान शिक्षा पद्धति पे, तो हम लोगों ने यहाँ पे बड़ा करके लिख दिया है, ठीक है। आप लोग जब निबंध लिखो या फिर कोई आंसर दो तो उसमें दो पेन का यूज करना, एक ब्लैक पेन और एक ब्लू पेन का, ठीक है। कोशिश करना बॉल पेन जो मोटा वाला होता है ना, उससे लिखने का, थोड़ा अच्छा और डार्क लगता है देखने में, तो मजा आता है, ठीक है। आइए, तो पहला है भूमिका। जानेंगे कि आखिर शिक्षा पद्धति है क्या, वर्तमान शिक्षा पद्धति जो आई है नई शिक्षा पद्धति, वो है क्या, ठीक है। तो देखिए भूमिका में है, क्या कहता है कि शिक्षा शिक्षा यानी कि एजुकेशन समाज का दर्पण होता है और यह किसी भी राष्ट्र की उन्नति का प्रमुख आधार है ना। किसी भी देश के उन्नति और उसके विकास में क्या है, ये एक बेस है, ठीक है। वर्तमान शिक्षा पद्धति आधुनिक समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। यह विद्यार्थियों को केवल ज्ञान प्रदान करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना है ना, ठीक है। तो बोल रहा है कि जो एजुकेशन है वो समाज का क्या है, दर्पण यानी कि एक आईना है ना। ये क्या है, ये हर देश में लागू होना चाहिए और हर देश के, दुनिया के हर इंसान को एजुकेशन लेनी चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, है ना। ये क्या करता है, इंसान को अपने जीवन शैली को समझने में, अपने जीवन शैली के विकास को करने में मददगार होता है, ठीक है। तो जो अभी जो शिक्षा पद्धति आई है, न्यू एजुकेशन सिस्टम, उसमें बहुत से चेंजेज हुई है। उसमें सिर्फ किताबी कीड़ों की तरह नहीं पढ़ाया जाएगा, उसमें आपको प्रैक्टिकल कराया जाएगा। जीवन में होने वाले जो घटनाएं होंगे आपके साथ, स्ट्रेस आएगा या फिर किस तरह से काम निकालना है, ठीक है, खुद को कैसे इंप्रूव करना है, स्किल डेवलपमेंट कैसे करना है, इन सब चीजों को भी हमारे नए शिक्षा एजुकेशन सिस्टम में शामिल किया गया है, ठीक है। समझ में आई बात। आइए हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं, प्राचीन शिक्षा पद्धति यानी पुराने जमाने की जो शिक्षा पद्धति वो क्या थी, ठीक है। आइए देखो, प्राचीन शिक्षा पद्धति में देखो क्या है, भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति गुरुकुल प्रणाली पर आधारित थी, है ना, गुरुकुल प्रणाली पर आधारित थी। इसके बारे में मैं एक्सप्लेन करता हूं, पहले से पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसमें गुरु और शिष्य के बीच घनिष्ठ संबंध होते थे। शिक्षा का उद्देश्य केवल विद्या अर्जन नहीं था, बल्कि नैतिकता, संस्कार और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया जाता था, ठीक है। विद्यार्थी प्रकृति के निकट रहकर जीवन के मूल्यों को समझते थे, है ना। हमारे जो प्राचीन संस्कृत एजुकेशन सिस्टम थे वो क्या थे, गुरुकुल पर आधारित, है ना। यानी कि बहुत आप लोग देखे होंगे, गुरुकुल बना भी है, बहुत से इंडिया में है, बहुत सा गुरुकुल अभी भी मौजूद है। वहां जाकर के देखेंगे तो क्या होता था कि जो अभी है ना हॉस्टल सिस्टम, उसी तरह से था, ठीक है, कि बच्चों को गुरुकुल में दे दिया जाता था। वहां पे बच्चों को जो उनके गुरु होते थे, टीचर्स होते थे, वो उन्हें शिक्षा देते थे, ठीक है। वो उन्हें मतलब कि एक अच्छे नैतिकता, लीडरशिप, ठीक है, संस्कार वगैरह दिया करते थे, ठीक है। उन्हें आत्मनिर्भर बनाना सिखाते थे, ठीक है, कि खुद के ऊपर कैसे भरोसा किया जाए, खुद से किसी भी काम को कैसे किया जाए, ठीक है। इन सब चीजों पे जोर दिया जाता था, ठीक है। लेकिन अभी नई शिक्षा पद्धति में क्या हुई है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। देखिए,
तीसरा पॉइंट है नवीन शिक्षा पद्धति क्या है। देखिए, नवीन शिक्षा पद्धति, आधुनिक शिक्षा पद्धति तकनीकी प्रगति और वैज्ञानिक क्या है, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है। ठीक है, इसमें विद्यालय, कॉलेज और विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज की शिक्षा डिजिटल माध्यमों, स्मार्ट क्लास और ऑनलाइन शिक्षा से सुसज्जित है। हालांकि इस प्रणाली में नैतिक और व्यवहारिक शिक्षा का अभाव देखा जा सकता है। ठीक है, परीक्षा आधारित प्रणाली ने ज्ञान अर्जन को प्रतिस्पर्धा का रूप दिया है। ठीक है, अभी के जो हालात है उस हिसाब से जो हम लोगों को एजुकेशन दिए जा रहे हैं, वो कैसी एजुकेशन हमें मिलती है, पहले स्कूल, फिर उसके बाद हाई स्कूल, फिर कॉलेज, है ना, फिर उसके बाद और हायर एजुकेशन लेते हैं। ठीक है, लेकिन जो न्यू शिक्षा पद्धति आई है, न्यू एजुकेशन सिस्टम, ठीक है, उसमें क्या है कि आप लोगों को फोकस किया जाएगा सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पे नहीं, बल्कि एजुकेशन के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट पे भी आप लोगों को काम कराया जाएगा। ठीक है, और अभी के दौर में हम लोगों को देख रहे हैं, अभी तो आप लोग अभी जो पढ़ रहे हो क्या है, ऑनलाइन जो पढ़ रहे हो वो क्या है, तो न्यू एजुकेशन सिस्टम में है ना, नई शिक्षा पद्धति है ना। ऑनलाइन क्लासेस होती है, स्मार्ट क्लासेस होती है, फिर आप लोगों को प्रैक्टिकल्स वगैरह भी कराए जाते हैं। अभी जो बिहार में बहुत ज़्यादा टीचर्स के ऊपर क्या है, जोर दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से कि बच्चों को पढ़ाने की तरफ, स्कूल की तरफ लाया जाए। गवर्नमेंट स्कूल से बहुत से बच्चे लोग जो हैं वो क्या है, दूर हो गए हैं, क्या प्राइवेट स्कूल की तरफ जा रहे हैं, है ना। तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, जोर दे रही है कि लोग हमारे गवर्नमेंट स्कूल की तरफ आए और टीचर को भी वेल एजुकेशन के साथ, ठीक है, ले रही है। जब उनके पास अच्छी डिग्रियां हैं, वो अगर क्वालिफाई होते हैं एग्जाम में, तभी उन्हें लिया जा रहा है ना। चलिए, तो दोस्तों इसके बारे में आप और भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल निबंध लिख रहे हैं तो एक निश्चित सीमा होती है ना निबंध लेखन की, तो उसी तरह से। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है, उपसंहार यानी कि कंक्लूजन क्या मिलेगा आखिर इससे। तो वर्तमान शिक्षा पद्धति ने तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया है, परंतु नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों का समावेश करना आवश्यक है। प्राचीन और आधुनिक पद्धति का समन्वय से शिक्षा को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है, जिससे समाज और राष्ट्र का समग्र विकास हो सके। बोल रहा ना कि आधुनिक पद्धति के समन्वय से शिक्षा को अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं, जिससे मतलब कि समाज और राष्ट्र का समग्र विकास हो सके। ठीक है, ठीक है, कि हमारे पिछले जो मतलब कि जो पुरानी जो प्राचीन शिक्षा पद्धति थी, उसमें क्या थे कि हुनर पे ध्यान उतना नहीं दिया जा रहा था। ठीक है, सिर्फ किताबी कीड़े बनाए जा रहे थे, नैतिकता दी जा रही थी, संस्कार दिए जा रहे थे, लोगों का सम्मान करना, ये सारे चीज। लेकिन अभी का जो शिक्षा है उसमें क्या है कि हम लोगों को जो फोकस किया जाएगा वो किताब के साथ साथ सबसे ज्यादा स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाएगा, ताकि लोग जब पढ़ के निकले बाहर तो अपने रोजमर्रा जीवन की जो खर्चे हैं, अपने घर परिवार को संभालने के लिए जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है, उन सबको झेल सके और उसे हासिल कर सके जो वो चाहते हैं, है ना। पढ़ाई करने के बाद इंसान को कमाना तो होता है ना, पैसे की जरूरत होती है ना, तो उसे वो अच्छे से ले सके। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये थी हमारी वर्तमान शिक्षा पद्धति पे निबंध। ठीक है दोस्तों, समझ में आई। तो आप लोग इसे इसी तरह से लिखेंगे, अगर कुछ और पॉइंट रहता है तो उसमें उसके हिसाब से लिखेंगे। ठीक है, थोड़ी सी जाकर के आप लोग और रिसर्च कर लेंगे वर्तमान शिक्षा पद्धति पे, थोड़ा और ज्यादा ज्ञान अर्जित कर लेंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, अगर मुझे लगेगा तो मैं दूसरी तरह का भी वर्तमान शिक्षा पद्धति पे निबंध बना दूंगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल ये जो निबंध है ये एक सटीक निबंध है। ठीक है, अभी तक की एग्जाम्स में नहीं आए हैं, आई थिंक शायद आए थे लास्ट ईयर, शायद ये एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप इसे दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपके एग्जाम में। ठीक है, ये VVI में रखें बाबू। ठीक है, तो चलिए आज हम लोगों ने एक निबंध को सीख लिया है और आने वाले भी निबंध आप लोगों को मिलते रहेंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है,
तो आज के चैप्टर यहीं पे समाप्त करते हैं बाबू। थैंक यू सो मच। जय हिंद।